हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आगे स्टार्ट करते हुए अपनी नेक्स्ट क्लास नंबर आज होने वाली है 4। 3 क्लासें अपन इससे पहले कंप्लीट कर चुके हैं। तो जो भी बच्चे इस चैनल पे नए आए हैं वो पहले 3 वीडियो देख लें, फिर इसको कंटिन्यू करें। तो जैसा कि आपको पता है एनालॉजी अपन पढ़ रहे हैं, तो आज अपनी क्लास होने वाली है वर्ड एनालॉजी की। ठीक है, शब्द एनालॉजी पे रिलेटेड अपन सवाल लगाने वाले हैं जो कि कुछ इस तरीके से दिखते हैं। इस सवाल का भी आंसर आपको कहाँ मिलेगा, वीडियो में ही मिलेगा। तो बने रहिए, वीडियो को अंत तक देखिए सभी बच्चे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जो भी बच्चे क्लास को पहली बार देख रहे हैं तो वो मेरे बारे में कुछ 4 लाइनें यहाँ पे लिखी हैं, उनको आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, 4 लाइन्स मेरे बारे में कुछ लिखी हैं कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ। तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, पॉज करके अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, चलते हैं आगे। तो जैसा कि आप सब कुछ सभी को पता है कि एनालॉजी का मैंने फर्स्ट डे जब आपको कराया था, जिसमें मैंने आपको बेसिक और टाइप्स बताए थे, तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि अपन इस चैप्टर को इस तरीके से पढ़ने वाले हैं कि लेक्चर 1 में अपन ने डिस्कस किया था बेसिक और टाइप। लेक्चर 2 में अपन लोगों ने कंप्लीट एनालॉजी, नंबर एनालॉजी पढ़ रखी है कि कितने कितने लॉजिक होते हैं सारे, मतलब हम लोगों ने क्या टाइप कवर करने की कोशिश करी थी, है ना। बाकी जो टाइप रह जाते हैं वो प्रैक्टिस का पार्ट होते हैं, अब हर चीज़ कॉन्सेप्ट में नहीं कर सकते हैं। लेक्चर 3 फिर अपना आया जिसमें मैंने अल्फ़ाबेट एनालॉजी डिस्कस करी थी। वर्णमाला पर आधारित आपको वर्णमाला भी याद करवाई थी और अपोजिट भी याद करवाए थे। अब आ गया अपना लेक्चर 4। लेक्चर 4 किस पे बेस्ड है, अपना वर्ड एनालॉजी पे बेस्ड है, शब्दों पर आधारित है। ठीक है, तो और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो उस पर हम क्या कर रहे होंगे, प्रैक्टिस। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, वो सब अपन इसमें क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। आपको ज़्यादा होगा आप लोग कमेंट करके बता दीजिए कि कैसे प्रैक्टिस करना है, मतलब कि एग्जाम वाइज कि भैया इस एग्जाम के सारे एनालॉजी को उठा लिए या फिर सारे मिक्स्ड करना है। तो आप लोग ये जो भी करना हो आप बता दीजिए कमेंट में, तो मैं वैसा ही आपका लेक्चर 5 लेके आ जाऊँगा। ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है किसी चीज़ में। चलते हैं आगे। तो अपना वर्ड एनालॉजी का लेक्चर 4 स्टार्ट हो चुका है। सवाल कुछ इस तरीके से हैं। ठीक है, इसके लास्ट में आपको टिप भी दूंगा कि इन सवालों को कैसे करना है, कैसे सीख सकते हैं। तो सबसे पहले आप ये देखो, इसमें क्या होता है कि वही काम है जो अभी तक लेक्चरों में हो रहा है कि ऑफिस का रिलेशन कैसे वर्क से है। तो आपको बताना है ऐसे इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें वही रिलेशन है जो ऑफिस का वर्क से है। ठीक है, तो आप सभी लोग कहेंगे जैसे कि ऑफिस में वर्क होता है, ऑफिस में क्या होता है, काम होता है ना। तो अब आप ये ध्यान से देखो, कोर्ट में क्या लॉयर होते हैं, हाँ कोर्ट में लॉयर तो होते हैं, लेकिन ऑफिस और वर्क का यहाँ पे जम नहीं रहा है कुछ। ठीक है, अच्छा, हाउस में ब्रिक्स होती हैं, हाँ ब्रिक्स तो होती हैं, लेकिन ऑफिस और वर्क का, ऑफिस में काम होता है, घर में ईंटें होती हैं, तो मतलब वो एक क्रिया नहीं है, समझ रहे हो। तो ये भी नहीं होगा। हॉस्पिटल में डायरेक्टर होते हैं, ये भी नहीं होगा। हाँ, स्कूल में क्या होता है, पढ़ाई होती है। ऑफिस हम क्यों जाते हैं, काम करने। स्कूल हम क्यों जाते हैं, पढ़ाई करने। तो अपना विद्यालय अध्ययन करने जाते हैं, ये अपना जस्टिफाई हो रहा है कार्यालय के कार्य से। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे अपना डी सही हो जाएगा। तो समझ रहे हो, इसमें आपको दुनिया भर की नॉलेज चाहिए, ऑल नॉलेज। समझ रहे हो, आपको नॉलेज होनी चाहिए तभी ये सवाल हो पाएंगे, नहीं तो नहीं हो पाएंगे। आपको और सभी नॉलेज चाहिए, इंसाइक्लोपीडिया बनना पड़ेगा आपको इसके लिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। वैसे ऐसा भी नहीं है, बेसिक नॉलेज चाहिए, मतलब बेसिक। बेसिक का मतलब है आपको कॉमन सेंस चाहिए, कॉमन सेंस। कॉमन सेंस इज द मोस्ट अनकॉमन सेंस, समझ रहे हो। चलिए अब आप भी ध्यान से देखिए। मेनू भोजन, आपको बताना है सूची। मीनू, मीनू फूड। कैटलॉग का आपको बताना है। जैसे आपको पता है होटलों में जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो हमें एक मीनू दिया जाता है जिसमें से हम क्या चुनते हैं, फूड चुनते हैं। ठीक है, कि भैया एक बटर चिकन या जो भी है, जो भी खाते हैं आप लोग, मैं तो वेजिटेरियन हूँ। तो अब आप ये ध्यान से देखिए। तो अब आपको बताना है कैटलॉग से हमें क्या मिलेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि कैटलॉग जो होती है वो एक सूची होती है। ये भी कैटलॉग भी एक सूची की तरह है जिसमें क्या लिखे होते हैं, बुक्स के नाम लिखे रहते हैं। कैटलॉग इज अ लिस्ट ऑफ बुक्स, कैटलॉग इज अ लिस्ट ऑफ बुक्स, मीनू इज द लिस्ट ऑफ फूड। तो आप ही देखो, कॉलेज तो नहीं होगा, कैटलॉग इज नॉट अ लिस्ट ऑफ कॉलेज, कैटलॉग इज नॉट द लिस्ट ऑफ न्यूज़पेपर, कैटलॉग इज द नॉट द लिस्ट ऑफ लाइब्रेरी। हाँ, कैटलॉग इज द लिस्ट ऑफ बुक्स। ऑप्शन नंबर अपना डी राइट आंसर हो जाएगा। तो मैं वही तो आपसे कह रहा हूँ, इसमें आपको दुनियादारी की नॉलेज चाहिए, दुनियादारी, दुनियादारी। जितने भी आप पढ़ाई लिखाई करते हैं, जो अभी तक पढ़ के आए, जो आसपास आप जो देख रहे हैं, उन सब चीज़ों का आपको वो करना, तो इसका पुस्तक है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। अच्छा, अच्छी बात ये रहती है कि इसमें इन 4 में से ही कोई आंसर है। आंखों के सामने है आपका आंसर, बस आपको पकड़ना है उसे कि कौन सा भैया सही है। जैसे देखो, वर्ड्स से सेंटेंस, तो आपको बताना है पैराग्राफ से क्या बनेगा। ठीक है, शब्द से वाक्य बनते हैं, तो पैराग्राफ से क्या बनता है,
पैराग्राफ से क्या टाइपिंग बनती है, कि पैराग्राफ से पत्र बनते हैं, कि पैराग्राफ से निबंध बनते हैं, कि पैराग्राफ से वाक्यांश बनते हैं, है ना। तो अब आप बताना है लेटर्स, ठीक है। यहाँ पे लेटर्स सब वो वाला है, लेटर अल्फ़ाबेट वाला है ना, ये पत्र नहीं होगा। तो देखो टाइपिंग तो नहीं होती है। देखो इनमें आप ऐसा नहीं कह सकते कि हिंदी में लाओ इंग्लिश में लाओ, इसमें कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे हिंदी में अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो ऐसा लिख के आ जाता है वर्ड, वर्ड, ठीक है। इधर पे आ जाएगा सेंटेंस, सेंटेंस। तो अब आप देखो ऐसे भी लिख के आ जाते हैं। तो जरूरी नहीं है कि मतलब आपको इंग्लिश में सीखना ही पड़ेगा, हल्की फुल्की चीज़ें आपको इंग्लिश में आपको पता होनी चाहिए। तो टाइपिंग वाला यहाँ तो नहीं हो पाएगा, है ना। पैराग्राफ से लेटर्स तो नहीं बनते। हाँ, पैराग्राफ से ऐसे बन जाता है निबंध। निबंध में क्या होता है, 3-4 पैरा। छोटे में नहीं आता था कि निबंध लिखो, तो पहले छोटे में आता था गाय पे निबंध लिखो, तो हम क्या लिखते थे, 10 लाइनें लिख देते। गाय के 2 सींग होते हैं, गाय का 1 मुंह होता है, गाय का 1 पेट होता है, गाय के 4 पैर होते हैं, गाय में दूध देती है। फिर हम जैसे जैसे बड़े हुए तो हमें समझ में आया कि ये लाइन वाला नहीं, वो ये कहते थे 250 शब्दों में लिखो, 250, 300 जितने भी शब्द आते उनमें लिखो। और उसमें हम कैसे लिखते थे, पैराग्राफ में, पैराग्राफ में। तो घर पे बताया गया होगा कि भैया पहले इंट्रोडक्शन लिखा करो, स्कूल में भी बताया गया होगा, घर पे भी अगर मम्मी पापा लोगों ने बताया होगा तो पहले इंट्रोडक्शन लिखा करो, फिर उसकी बॉडी लिखा करो, फिर लास्ट में आता है कंक्लूजन। तो 3 पैरा तो यही हो जाते हैं। अगर बॉडी में भी 1-2 पैरा बना दिए तो वो हो जाता है। तो कुल मिला के यहाँ पे जो आंसर है वो ऐसे का एकदम करेक्ट है, ठीक है। लेटर्स तो नहीं बनते पैराग्राफ से, टाइपिंग भी नहीं होती, फ्रेज भी नहीं बनते। तो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निबंध। निबंध हो जाएगा जिसमें पैराग्राफ होते हैं। सवाल नंबर 4, देखिए ये सवाल जो है ना, आप ये नहीं कह सकते, मैं कह रहा हूँ कितना भी बड़ा कोई हो ये नहीं कह सकता कि मैं इसको 100% सही कर सकता हूँ। मतलब वर्ड एनालॉजी में इतनी प्रैक्टिस करके जाऊँगा कि पेपर में सही हो जाए, नहीं भाई। उसमें पता नहीं क्या पूछ लें, क्या पूछ लें ऐसे। तो ये कोई आइडिया नहीं है, क्या पूछ लें, नो आइडिया। कभी भी बहुत सारी देखा गया है कि इलॉजिकल चीज़ें पूछ ली गई जो पता ही नहीं थी। अब मान लो अगर आपने कैपिटल करेंसी नहीं पढ़ रखा, हालांकि ये तो कॉमन चीज़ है, तो अगर कैपिटल किसी देश की पूछ ली, नौरू की पूछ ली, तो आपको नहीं पता ना, तो आप नहीं लगा पाएंगे, है ना। फिलहाल इसमें अच्छी बात ये होती है कि ऑप्शन दिए रहते हैं, तो हम इलिमिनेशन से भी लगा सकते हैं कि नहीं भाई ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। तो ऐसे भी इसमें फ़ायदा रहता है। तो अब आप ही ध्यान से देखो, मिनिस्टर्स की काउंसिल होती है, मतलब मंत्रियों की क्या होती है, परिषद होती है। तो आपको बताना सेलर्स का क्या होता है। तो देखो कौवा नहीं, कौवा नहीं, क्रू मेंबर्स, है ना, क्रू। तो आप देखो कैप्टन, कप्तान तो नहीं होता सेलर का ग्रुप। जैसे मिनिस्टर्स के ग्रुप को क्या कहते हैं, काउंसिल बोलते हैं। तो सेलर्स के ग्रुप को क्या कप्तान बोलते हैं, नहीं भाई, कैप्टन नहीं बोलते। सी माने तो समुद्र होता है, तो सेलर्स के ग्रुप को समुद्र थोड़े बोल सकते हैं। शिप तो एक जहाज है जिसमें सेलर्स रहते हैं। तो अपना क्रू आ जाए, क्रू मेंबर्स नहीं कहते, क्रू मेंबर जो होते हैं उनको कहते हैं ग्रुप ऑफ सेलर्स। ग्रुप ऑफ सेलर्स को क्या कहते हैं, क्रू। तो यहाँ पे क्रू हो जाएगा, नाविक दल, नाविक दल, ठीक है। इतनी सिंपल सी बात है। तो इसमें ऑप्शंस रहते हैं, तो ऑप्शन इलिमिनेशन के थ्रू आप चीज़ें कर सकते हैं, इसमें ये फ़ायदा होता है बस, ठीक है। चलिए अब बताइए नेक्स्ट। अच्छा, तो अब आप ये देखो, ब्लेंडर एरर, एंगर का बताना है ना। तो ये वही सवाल है जिसको हिंदी में करने की जरूरत नहीं है, आपको इंग्लिश में ही होना चाहिए, है ना। अब हो सकता है इसको ब्लेंडर को हिंदी में ही ब्लेंडर लिख दें और इंग्लिश में ही इसको एरर लिख दें, है ना। तो ये आपको इंग्लिश में ही आने चाहिए। कुछ चीज़ें एनालॉजी में ऐसी हैं जो सिर्फ इंग्लिश में ही आपको दी जाती हैं, बाकी हिंदी में भी उसका इंग्लिश वर्जन लिखा जाता है। तो अब आपको पता चले, ब्लेंडर का मतलब होता है बहुत बड़ी मिस्टेक, एरर का मतलब भी होता है गलती। ब्लेंडर नहीं कहते अरे यार ये तो ब्लेंडर हो गया मुझसे, जैसे कोई भी मतलब बहुत बड़ी गलती कर दी उसको ब्लेंडर बोलते हैं। तो एरर मने भी गलती होती है। एंगर मने गुस्सा होता है, क्रोध होता है। तो आपको पता है कि क्या हैप्पीनेस मने एंगर होता है, नहीं, हैप्पीनेस तो खुश है, ये तो दुखी क्रोध वाला है। और जबकि ब्लेंडर का एरर जो है वो सिनोनिम्स है, मतलब सेम वर्ड ढूंढना, तो एंगर जैसा। हियर मने तो सुनना होता है, ये भी नहीं होगा। पीस मने तो शांति होती है। तो एंगर से शांति का अगर अपोजिट पूछा हो जाता तो हो जाता। तो अपना एक ही आता है, रेज मने भी क्या होता है, गुस्सा क्रोध। इस माने भी क्या होता है, गुस्सा और क्रोध। रेज एंगर इशू, ये सब क्या है, रेज और एंगर इस सिनोनिम्स है ना। तो अपना एंगर का आंसर हो जाएगा रेज। तो इसमें अच्छी बात ये होती है कि ऑप्शन मिलते हैं, तो आप उनसे छांट सकते हैं करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 6 को देखिए। अब देखिए, अगर आपको ये नॉलेज नहीं है तो नहीं हो पाएगा, फिर आपको क्या सेंस लगाना पड़ेगा, कॉमन सेंस। कॉमन सेंस से लगाओगे तभी हो पाएगा। अगर मान लो आपको ये चीज़ नहीं पता, कान का टिंटस, जैसे देखो कान का है तो हम तो इसको टिटनेस पढ़ेंगे, अगर इस वीडियो में पढ़ेंगे तो एग्जाम में को हम इसको टिटनेस पढ़ के आए, ठीक है। जबकि ईयर है और इसमें क्या है, टिनिटस। टिनिटस है तो आपको बताना है कि अगर जैसे ईयर का रिलेशन टिनिटस से है तो आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन वही सेम रिलेशन दिखा रहा
है ना। तो सबसे पहले आपको टिनिटस पता होना चाहिए। टिनिटस क्या होता है? एक बीमारी होती है, बीमारी जो कि कहाँ होती है? कान में होती है। इसमें क्या होता है कि मतलब आवाज़ें, साउंड्स एक्स्ट्रा आने लगते हैं, साउंड्स जो है वो एक्स्ट्रा आने लगते हैं भिनभिनाने के, है ना। किसी लोग भिनभिनाने के, और सीटी बजने लगती है, सीटी, है ना, और फुफकारने की आने लगती है, मतलब अलग अलग तरीके से कान में आवाज़ें आने लगती है, उसको टिनिटस बोलते हैं। तो मतलब आपको एक बीमारी है जो कान में होती है। तो अब आप ये बताओ, मसल्स क्या जॉइंट्स में होते हैं? मांसपेशियाँ क्या जोड़े में होती हैं? नहीं भाई। नर्व क्या नोज में होती है? नर्व, तंत्रिका तंत्र तो हर जगह होता है, तो ऐसा भी नहीं है। क्या नेत्र रोग विशेषज्ञ आंखों के अंदर होते हैं? नहीं भाई। हाँ, मुहासे त्वचा में होते हैं। स्किन में क्या होते हैं? पिंपल्स होते हैं, एक्ने, एक्ने होते हैं अपने स्किन में। तो ये एक बीमारी है जो कि उससे रिलेटेड जो आपका ऑर्गन था उस पर इफेक्ट करने वाला आगे लिखा है। तो टिनिटस किसको इफेक्ट करता है? ईयर को। तो एक्ने किसको इफेक्ट करते हैं? स्किन को। तो आपकी स्किन में एक्ने कहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। चले आगे, चलते हैं आगे। और पिंपल्स सिर्फ फेस पे होते हैं, आई थिंक। एक्ने, बैक एक्ने भी होता है, बैक पिंपल्स नहीं सुना होगा, है ना। तो आप ध्यान से देखो, टर्मरिक, स्पाइसेस, ठीक है। हल्दी, हल्दी क्या है? एक मसाला है, स्पाइसेस है, ठीक। मसाले में आता है एक अपना क्या? हल्दी। तो आपको बताना है इसमें से क्या हो जाएगा। जैसे जायफल, मिर्च के गुच्छे हैं क्या? नटमेग जो है वो चिली फ्लेक्स है? नहीं भाई, जायफल मिर्ची के गुच्छे थोड़े होते हैं, वो एक अलग फल होता है, ठीक है। अच्छा, अंजीर, जायफल का पाउडर वाउडर भी बना लेते हैं। अंजीर, अंजीर क्या एक काजू है? नहीं भाई, अंजीर एक काजू, काजू अलग ड्राई फ्रूट से, अंजीर अपना एक अलग ड्राई फ्रूट जिसको फिग्स बोलते हैं। हाँ, ये लिखा तो है फिग, है ना। अब खजूर की बात करें, खजूर सूखे मेवे हैं। डेट्स जो है वो ड्राई फ्रूट्स हैं। हाँ भाई, डेट्स जो होते हैं वो ड्राई फ्रूट्स ही होते हैं। एपिक्रोट पियर है, खुबानी नाशपाती है। नहीं भाई, ये तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं ना, सेम चीज़ नहीं चाहिए हमें। चाहिए पहला दूसरे वाले का एक एग्जाम्पल है। पहला स्पाइसेस का एक एग्जाम्पल क्या है? हल्दी। स्पाइसेस का एक एग्जाम्पल क्या है? हल्दी। ऐसी ड्राई फ्रूट्स का एक एग्जाम्पल क्या है? खजूर, डेट्स। ये दोनों चीज़ें सेम हो रही ना, तो सेम वाली चीज़ें नहीं कर सकते, है ना। जैसे अंजीर, काजू, तो दोनों ही ड्राई फ्रूट्स हैं, तो एक ही कैटेगरी के लोग हैं। जबकि हमें पता है कि दूसरे वाले का एग्जाम्पल है पहला वाला, मसाले का एग्जाम्पल है हल्दी। ऐसे ही हमें ढूंढना है कि ड्राई फ्रूट्स का एग्जाम्पल है डेट्स। तो अपना ऑप्शन नंबर कौन सा? सी राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं सवाल आपको सब समझ में आ रहे होंगे। इसमें ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है जिसमें कुछ पढ़ाने वाला हो। ये तो सिर्फ आपको आइडिया दिखाने का है कि इस तरह के पेपरों में, मतलब इस तरह के सवालों को करते कैसे हैं, सोचते कैसे हैं, है ना। कभी कभी ऐसे सवाल ये आने पे भी गलत हो जाते हैं, हालांकि क्या उल्टा सोच लेते हैं। जैसे मान लो लोटस का रिलेशन फ्लावर से है। चलो इस सवाल को लगाते हैं पहले, फिर मैं जो बताऊंगा वो सुनना आप ध्यान से। जैसे लोटस का रिलेशन फ्लावर से है, तो अब आप ये देखा करो, फ्लावर जो है ना, लोटस एक फ्लावर है, फ्लावर का एक एग्जाम्पल है लोटस। तो आप देखो, रियाल करेंसी, करेंसी का एक एग्जाम्पल रियाल है, या फिर कॉपर का एक एग्जाम्पल मेटल है, या फिर बुक का एक एग्जाम्पल पेपर है, या फिर वुड का एक एग्जाम्पल फर्नीचर है। तो आप कहेंगे भैया फर्नीचर लकड़ी का बनता है, लोटस फूलों का नहीं बनता, समझ रहे हो। तो यहाँ पे आपको सेंस समझना है कि किस सेंस में यहाँ बात हो रही है। अच्छा, कागज, पुस्तक, गलत बात है। हमें बताना है कि चलो हम कहें फ्लावर्स के नेम बताओ, तो आप क्या कहोगे? लोटस कहोगे ना। हम कहें 5 फ्लावर्स के नेम बताओ, तो उनमें से आप एक लोटस ले लोगे, एग्जाम्पल ले लोगे। अगर हम कहें 5 वुड के नेम बताओ, तो क्या आप फर्नीचर ले लोगे? नहीं ले लोगे। अगर हम कहें 5 बुक्स के नाम बताओ, तो आप क्या पेपर ले लोगे? नहीं ले पाओगे। अगर हम कहेंगे चलो 5 कॉपर के नाम बताओ, तो 5 कॉपर के एक उसका एग्जाम्पल मेटल ले लोगे क्या? ये भी नहीं हो पाएगा। अगर हम कहें चलो करेंसी बताओ 5, तो आप ले लोगे रुपया, दिनार और डॉलर, येन, है ना, कुछ भी आप बोल सकते हो, जितने भी मुद्राएं हैं। तो आपको पता है रियाल एक क्या है? करेंसी है। रियाल क्या है? करेंसी। करेंसी अगर हम बोले 5 करेंसी बताओ, तो उसमें रियाल आ जाएगा लोटस की तरह। 5 फ्लावर के नेम तो लोटस आ जाएगा। तो रियाल किसकी? सऊदी अरब की, आई थिंक सऊदी अरब, रियाद, रियाद वहाँ की कैपिटल है, सऊदी अरब, रियाद, रियाल। तो रियाल अपनी क्या है? करेंसी है सऊदी अरब की, है ना। तो अब ऑप्शन नंबर अपना ये हो जाएगा। तो इन सवालों को भी ध्यान से करना होता है। जैसे मान लो यहाँ पे करेंसी, और जैसे देखो इसमें उल्टा लिखा है, मेटल का एक एग्जाम्पल कॉपर है, मेटल का एक एग्जाम्पल है कॉपर। अगर ये उल्टा लिखा होता तो फिर ये भी सही हो जाता, है ना। मेटल का एक एग्जाम्पल कॉपर, नहीं हम क्या मेटल के नाम बताओ, तो आप बताओ कॉपर, लोहा, ये सब बताओगे ना। तो कॉपर अगर ये उल्टा रिवर्स में लिखा हो तो ये वाला सही है। हो सकता है कि गलती में आपको ये वाला टिक करके आ जाओ, तो हो सकता है। तो इसीलिए कहते हैं इसमें आप ऐसे आइडिया लगाया करो कि कमल एक फूल है तो रियाल एक मुद्रा है। ऐसे मतलब रिलेशन एक बार कंफर्म कर लिया करो, क्योंकि कभी कभी ऑप्शन में दोनों तरीके की चीज़ें होंगी तो फिर गलत हो जाते हैं सवाल हमारे, है ना। तो इन सब की गलतियों को आपको बचा के रखना है, क्योंकि हमें क्या करना, मैक्सिमम इंश्योर करना है पेपर में, मैक्सिमम।
और रीजनिंग और मैथ ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप इसमें स्कोर कम कर रहे हैं तो फिर आपके सिलेक्शन के चांस बहुत कम हो जाएंगे, क्योंकि एग्जाम देने वाले हर बंदे का मैथ और रीजनिंग मोस्टली अच्छा होता है। मोस्टली फंसते कहाँ हैं लोग, जीएस में, और इंग्लिश जिनका अच्छा होता है उनका तो अच्छा होता ही है, लेकिन हिंदी मीडियम वाले बच्चे इंग्लिश में भी फंसते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर मान लो पैसेज लिखा है तो वो नहीं कर पाते, है ना। तो आपको हर चीज़ें बैलेंस करके चलनी है। प्लेयर, टीम, टीम में क्या होते हैं, प्लेयर्स होते हैं। खिलाड़ियों से मिलके क्या बनती है, टीम बनती है, इतनी बात पता है ना आपको। तो पर्पस से मिलके क्राउड बनता है क्या, कोई अच्छा, उद्देश्य से भीड़ बनती नहीं भाई, भीड़ तो लोगों से बनती है, लोग जहाँ ज़्यादा हो जाएंगे वहाँ भीड़ हो जाएगी, तो ये आंसर नहीं होगा, है ना। अब देखो ध्यान से, फ्लावर बुके, तो फ्लावरों से मिलके गुलदस्ता बनता है क्या, फूलों का ही गुलदस्ता बनता है क्या, जैसे खिलाड़ियों से टीम बनती है, तो आप कहेंगे हाँ ये हो सकता है। अच्छा, आंट बी, चींटी और मधुमक्खी, ये तो सेम चीज़ें हो गई, चींटी और मधुमक्खी, ये तो नहीं हो पाएगा। स्टूडेंट टीचर, तो ये भी सेम चीज़ हो गई। तो आपको पता है एक एग्जाम्पल चाहिए ना, फ्लावरों का बुके बनता है, जैसे कि प्लेयर्स की टीम बनती है, प्लेयर्स की टीम बनती है, 11 प्लेयर होते हैं क्रिकेट टीम में, पता होगा ना, है ना। तो अब आप देखो प्लेयर से टीम बनती है तो फ्लावर से बुके बनता है, तो ऑप्शन नंबर अपना बी राइट आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो ना, इसका आंसर हमने बता दिया था इसका, हाँ ये था। चलिए आगे सवाल नंबर 10 की ओर। सवाल नंबर 10 पढ़िए। कह रहे हैं डेंटिस्ट का रिलेशन डॉक्टर से है, डेंटिस्ट का डॉक्टर से है, तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। तो आपको पता है डेंटिस्ट जो है वो एक डॉक्टर ही तो है। अगर हम कहें डॉक्टर के नाम बताओ तो आप बता देंगे हड्डियों का डॉक्टर, कान का डॉक्टर, नाक का डॉक्टर, आंखों का डॉक्टर, कुछ भी बोल देंगे आप, ऐसी तो है। तो डेंटिस्ट भी एक तरह का डॉक्टर का एक एग्जाम्पल ही तो है। डॉक्टर का एक एग्जाम्पल कौन है, डेंटिस्ट। एस्ट्रोलॉजी का एक एग्जाम्पल बायोलॉजी है, नहीं भाई। साइंस का एक एग्जाम्पल बायोलॉजी है, साइंस लिखा होता तो सही हो जाता है। सर्किल का एक एग्जाम्पल लाइन है, नहीं भाई। ज्योमेट्री का एक एग्जाम्पल एल्जेब्रा है, नहीं भाई। तो अपना ऑटोमेटिक साइंस का एक एग्जाम्पल क्या है, केमिस्ट्री। साइंस का एग्जाम्पल क्या है, केमिस्ट्री। ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। विज्ञान का एक एग्जाम्पल क्या है, रसायन विज्ञान। जैसे डॉक्टर का एक एग्जाम्पल क्या है, दंत चिकित्सक। उम्मीद करते हैं जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहे होंगे कि आपको ऑर्डर ध्यान देना है, ऑर्डर कि किस ऑर्डर में कहाँ लिखा है, कौन सा एग्जाम्पल आगे है, कौन सा मेन पार्ट पीछे है, तो वो चीज़ आपको नोटिस करनी है, नहीं तो पेपर में गलत हो जाते हैं। चलिए सवाल नंबर 11, इसको भी बताइए, CGL 2021 का सवाल है ना। अब आपको बताना है कि जैसे सर्किल है, सर्किल से क्या बनता है, आर्क। तो आपको बताना है प्लांट से क्या बनता है, मतलब सर्किल जो है वो किससे बनता है, आर्क। आर्क का मतलब होता है चाप। जैसे सर्किल है, इस इतना पार्ट अगर हम ले लें A और B, तो ये जो एरिया है ना ये चाप बोलते हैं, आर्क है ये, आर्क। तो आपको पता है सर्किल का एक पार्ट है आर्क, या फिर हम ये कह सकते हैं आर्क से मिलके सर्किल बनते हैं। आर्क अगर कई सारे मिला दें तो सर्किल बन जाएगा। तो आपको बताना है प्लांट से क्या होगा, प्लांट। जैसे आर्क जो अपना है वो सर्किल का एक पार्ट ही तो है, आर्क इज अ पार्ट ऑफ सर्किल, पार्ट ऑफ सर्किल, आर्क इज अ पार्ट ऑफ सर्किल। ठीक है, तो अब आपको बताना है प्लांट का क्या पार्ट है। प्लांट का पार्ट प्लाज्मा है, नहीं भाई, ये तो ब्लड ब्लड में पाया जाता है, साइंस का रिलेशन है इससे। अब देखो ट्री, प्लांट तो ट्री मतलब एक वो सेम चीज़ हो गई ना, प्लांट छोटा होता है, ट्री बड़ा होता है ना। अब देखो वो सेम चीज़ हो गई। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल से तो पत्तियों का रंग हरा होता है शायद, है ना। आगे देखो स्टेम, स्टेम अपना राइट आंसर हो जाएगा कि प्लांट जो स्टेम इज अ पार्ट ऑफ प्लांट, स्टेम इज अ पार्ट ऑफ प्लांट, बस पार्ट ऑफ प्लांट। जैसे कि आर्क इज अ पार्ट ऑफ सर्किल। तो इतनी सिंपल सी चीज़ें हैं। तो अब देखो मतलब कहने का क्या मतलब है, इस चैप्टर की क्या है, नो लिमिट। इस चैप्टर की नहीं, इस वाले टाइप की क्या है, नो लिमिट। ये क्या है, इनफाइनाइट है। इसको कैसे तैयार करें, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। ऑल प्रिपरेशन करना इसकी नॉट पॉसिबल है। बस आपको क्या है कि जनरल नॉलेज का आइडिया होना चाहिए, जीएस का, जनरल अवेयरनेस है ना जो जीए, वो आनी चाहिए। अच्छा, इसकी जैसे आप पूछ लो इसमें क्या क्या पार्ट हो सकता है, जैसे कि मान लो कैपिटल पूछ लिया, कैपिटल अपने इंडिया में किसी स्टेट का पूछ लिया, या फिर पूरे वर्ल्ड में किसी की भी राजधानी आपसे पूछ ली, ठीक है। करेंसी पूछ ली किसी की, जैसे कि सऊदी अरब की रियाल आई थी, है ना। अब आपसे कोई भी एंटोनिम पूछ लिया इंग्लिश में, सिनोनिम पूछ लिया, जैसे कि हमने ये सवाल करे भी हैं सारे, है ना। जैसे साइंस में कुछ पूछ लिया, सवाल इसके आए थे। लॉजी में मान लो कुछ पूछ लिया, जैसे कि एंटोमोलॉजी, इथनोलॉजी, है ना, पोमोलॉजी, है ना, और माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी, ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं, इसमें ही पूछी जाती हैं, है ना।
जैसे इन्वेंशन कोई पूछ लिया, बल्ब का आविष्कार किसने किया, है ना, वॉशिंग मशीन का, तो ये मतलब टीवी का, रेडियो का, ये सब चीज़ें भी आपसे पूछी जा सकती हैं, है ना। और मान लो जैसे यूनिट पूछ लेते हैं, जैसे कि रेजिस्टेंस की यूनिट ओम है, तो करंट की क्या है, एम्पियर है, क्या है, तो ये सब चीज़ें भी आपको याद करनी है। प्रोफेशन पूछ लेते हैं, है ना, प्रोफेशन जैसे कि डेंटिस्ट दांतों का होता है, तो बताओ ऑप्टोमेट्रिस्ट का मतलब क्या होता है ना। तो ये कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे, इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि कुछ भी पूछ सकता है, एग्जाम में आपसे कुछ भी पूछ जा सकता है, बस हालांकि वो कॉमन सेंस से हो जाएगा। हो सकता है कभी कभी हो सकता है कि पर्टिकुलर किसी व्यक्ति को वो चीज़ नहीं पता है तो वो नहीं कर पाएगा। तो जैसे मान लो कभी मेरा है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि मेरे 47.5 अगर कभी रीजनिंग में आए हैं तो इन्हीं चक्करों की वजह से आ जाते हैं। मान लो कोई बाई चांस की बात है नहीं आ गया, रीजनिंग में एक्सपर्ट है लेकिन अब दुनिया भर की पूरी जीएस की नॉलेज थोड़ी है, मान लो कभी ऐसा हो गया कि सिर्फ मुझे ही नहीं पता बाकी लोगों को पता है, तो उनका हो जाएगा, तो उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, है ना। और डिसीज़ पूछ लेते हैं, जैसे हमने टिनिटिस वाला पढ़ा था, है ना, तो टिनिटिस, तो डिसीज ये आपको याद करनी है। तो ये आपको याद कैसे करनी है, सबसे पहले आपको जनरल नॉलेज पढ़ना पड़ेगा, जीके। और सबसे पहले आप क्या करो, लूसेंट है ना, जो लूसेंट, उसके लास्ट में जो विविध वाला पार्ट है, विविध मिसलेनियस जो पार्ट है, उसको कंप्लीट करो आप, उसको कंप्लीट करो। और जो टेबल वेबल उसमें दी गई है ना, जैसे हिस्ट्री में देख लो, कोई आंदोलन पूछ लिया या प्रसिद्ध नारा पूछ लिया, डे पूछ लिया कोई कि इस डे को क्या मनाते हैं, है ना, तो कोई भी चीज़ मतलब पूछ सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ रिलेशन नहीं है, इसकी कोई लिमिट नहीं है, कुछ भी कहीं से भी पूछा जा सकता है ना। तो बस आप क्या करें, अपनी तैयारी अच्छे से करें, जो भी आपका जीएस का सिलेबस है ना उसको ही पढ़ें, उससे ही मोस्टली आ जाता है ना। बाकी कॉमन सेंस तो है ही, और 4 ऑप्शन है उनमें से एक सही छांटना है, तो इतना भी टफ नहीं है, हो जाता है, ठीक है। तो ये थी आज की अपनी क्लास। उम्मीद करते हैं जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि वर्ड एनालॉजी की कोई लिमिट नहीं है, एनालॉजी की कोई लिमिट नहीं है, इसको क्या कर सकते हैं, बस अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखो, जीएस अपनी जीके जो है वो अपनी कंटिन्यू करो, लूसेंट वाली बुक पढ़ते रहो, है ना। उससे आपका मोस्टली चांस है कि फंस जाएंगे क्वेश्चंस, बाकी आपको इतना ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको पता है नेक्स्ट जो क्लास आएगी वो अपना कौन सा लेक्चर 5 होगा, जिसमें हम प्रैक्टिस करेंगे, और हम अपने सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे कवर कर चुके हैं, कॉन्सेप्ट कैसे हो चुके हैं, पूरे कवर हो चुके हैं। अब इससे ज़्यादा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, अल्फ़ाबेट एनालॉजी, नंबर एनालॉजी, वर्ड एनालॉजी, मैं तीनों आपको कंप्लीट करवा चुका हूँ। तो जिन बच्चों ने अभी नहीं देखी है तो देख लें जाके पहले, फिर इस लेक्चर के नोट्स वोट बनाएं जो भी आपको करना है, ठीक है। तो बस आज का लेक्चर में इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ख्याल रखेंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू बनाए रखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।